हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन पेजेस पे। एंड ये मेरी न्यू स्टोरी है जिसे मैं आज पहली बार आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये एक मॉडर्न स्टोरी है, ओमेगा वर्स है और साथ ही इसमें इंडियन का तड़का भी लगाया जाएगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी का नाम है टेस्ट ऑफ लव आलू पराठा। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। शुरू करते हैं। बेइजिंग के हाई प्रोफाइल फंक्शन में जब लैन वांगजी ने पहली बार वी वुशियान को देखा तो वांगजी उसकी आवाज़ से चिढ़ गया। वी वुशियान की आवाज़ तेज, बेसुरी और किसी को भी चुप करा देने वाली थी। वी वुशियान वहाँ किसी से झगड़ा कर रहा था। तभी वांगजी वहाँ आता है और विंग से कहता है, तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है क्या? वांगजी ने गुस्से में बोला। विंग ने पीछे पलटकर देखा। थोड़ी देर वांगजी को घूरने के बाद विंग ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ वांगजी को जवाब दिया, तमीज़ आप जैसे लोगों के लिए ही रख छोड़ी है, समझे क्या? उनकी पहली मुलाकात लड़ाई से शुरू हुई, पर किसे पता था कि किस्मत इस नोक-झोंक को कुछ और ही बना देगा। लान वांगजी का पूरा परिवार खाने पीने का शौकीन था। शादी में तो सबसे पहले खाने का मेन्यू पूछा जाता था। दूल्हा और दुल्हन की तो बाद में खबर ली जाती थी। और वहीं अगर खाने में कम से कम 20 तरह की वैरायटी के डिश नहीं हो तो रिश्ता कैंसिल, ये वांगजी के अंकल लैन किरैन का डायलॉग था। वहीं विंग का परिवार बिल्कुल देसी था। जी हाँ, सही सुना आपने, देसी, रीति रिवाज में पक्का, मगर दिल से गोलगप्पा टाइप खुश मिजाज। कहने को तो विंग की फैमिली चाइना के बीजिंग शहर में रहा करती है, पर विंग को इंडियन खाने में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी थी, जिससे उसने इंडियन खाना बनाना सीख लिया और अब विंग को बहुत ही अच्छी तरीके से इंडियन खाना बनाना आता है। विंग की फैमिली में विंग के फादर वी फैमिया और विंग का बड़ा भाई वी चैंग था। अब बात कुछ यूँ हुई कि वांगजी के बड़े भाई लैन सीचैन की शादी तय हुई विंग के बड़े भाई वी चैंग से। दोनों की ही वेडिंग होने का तय हुआ वी मैंशन में, और शादी से 2 दिन पहले ही पूरा लैन परिवार वी फैमिली से मिलने के लिए उनके मैंशन आया। क्योंकि शादी 2 ही दिनों में होने वाली थी, तो वी फैमिली ने लैन परिवार के रुकने का बंदोबस्त अपने ही मैंशन से कुछ ही दूरी में उनके दूसरे मैंशन में कर दिया। और वहीं वांगजी और विंग ने एक दूसरे को देखा तो उनका कोई रिएक्शन एक दूसरे को लेकर नहीं था, वो दोनों नॉर्मल ही थे। अब लैन फैमिली में एक रूल है कि शादी से पहले ओमेगा के हाथों का खाना चेक किया जाता है कि उसके हाथों में कोई स्वाद है या नहीं। इसीलिए दोनों भाइयों को यानी कि वी चैंग और वी वुशियान को खाना बनाने के लिए कहा जाता है। अब दोनों भाई किचन की ओर चले जाते हैं। अब कुछ देर के बाद पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई होती है और पूरा डाइनिंग टेबल तरह तरह के खाने की वैरायटी से भरा हुआ होता है, जो विंग और चैंग दोनों ने मिलकर बनाया था। इतने सारे खाने की वैरायटी को देखकर लैन किरैन खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वहीं वांगजी की ग्रैंड माँ की नज़र आलू के पराठे पर पड़ती है तो वो बोलती है, क्या ये आलू के पराठे हैं? तभी फेंगमिया मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हाँ ये आलू के पराठे हैं, विंग ने बनाए हैं। तभी वांगजी की ग्रैंड माँ कहती है, इसे खाए हुए तो मुझे पूरे 2 साल हो गए। मैं जब इंडिया गई थी तब मैंने इसे खाया था, लाओ हमें दो। तभी विंग सबको खुशी खुशी पराठे देता है और सब खाने लगते हैं। और वहीं वांगजी बस पराठे को घूर ही रहा था। तभी विंग वांगजी को धीरे से कहता है, इतना ना घूरो मेरे पराठों को, नहीं तो इसकी आत्मा निकल जाएगी, समझे? वहीं वांगजी जब विंग की इन बातों को सुनता है तो घूर कर विंग को देखने लगता है। तभी फेंगमिया वांगजी को खाना खाने के लिए कहते हैं। तभी वांगजी पराठों को खाने से मना कर देता है, जिससे विंग का तो पारा हाई हो जाता है। सब वांगजी को कुछ न कुछ खाने के लिए कहते हैं, पर वांगजी बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा था। तभी अचानक विंग वांगजी के सामने एक प्लेट रखता है जिसमें आलू के गर्मा गर्म पराठे थे, घी से लथपथ, बटर में भीगा हुआ, ऊपर से हरी मिर्च और नींबू का अचार। वांगजी की तो आंखें ही बड़ी हो जाती है, वो बस सब देखता ही रह जाता है। तभी फेंग मियाँ वांगजी को फिर से खाना खाने के लिए बोलने ही वाले थे कि विंग उन्हें इशारे से रोक देता है और सभी को शांति से अपना अपना खाना खाने के लिए कहता है। वहीं लैन किरैन के मुंह में तो पानी आ रहा था। वो वांगजी को कोसते हुए मन में कहते हैं, खा ले पागल, पता नहीं कौन सा पुण्य किया है जो तुझे पराठा खाने को मिल रहा है। वहीं वांगजी पराठे की खुशबू से पूरी तरीके से मोहित हो चुका था। वांगजी वैसे तो बहुत नखरीला था खाने में, पर हर चीज़ चख कर हम ठीक है बोलकर निकल जाता था। पर आज जब उसके सामने इतने स्वादिष्ट और दिखने में बहुत ही खूबसूरत पराठे हैं तो वो खुद को रोक नहीं पाया और वो धीरे से पराठे का एक टुकड़ा अपने मुंह में रख लेता है। तभी वांगजी की इस हरकत को देखकर विंग मुस्कुराते हुए कहता है, अब फंसी ना मछली जाल में। सब वांगजी को ही देख रहे थे। तभी वांगजी ने कहा, किसने बनाए हैं ये? उसके पूछते ही पूरे घर में सन्नाटा हो गया। तभी पीछे से आवाज़ आई, मैंने।
विंग ने मुस्कुराकर बोला। उसके चेहरे पर वही ताना मारने वाली हंसी थी। वांग जी एक पल को चुप रहा, फिर बोला, अगर ये पराठे हैं तो बाकी दुनिया क्या खा रही है? वांग जी की बात को सुनकर पूरे हॉल में हंसी गूंज उठी। विंग ने वांग जी के कानों में फुसफुसाया, आप जैसे अकड़ू को तो सिर्फ आलू का पराठा ही पिघला सकता है। उस दिन से कुछ बदल गया। वांग जी अब हर दूसरे दिन शादी के बहाने विंग की रसोई तक पहुंच जाता। तैयार हो क्या? विंग पूछता। तू नहीं, वो पराठा, वांग जी जवाब देता, मगर उसके चेहरे की मुस्कान विंग साफ पढ़ लेता। वांग जी इन दोनों किसी न किसी बहाने से विंग के घर के चक्कर लगा रहा था। कभी कहता, ग्रैंडमा ने तुम्हारी रेसिपी मांगने भेजा है, तो कभी फ्रिज खराब है, अचार रखना है। तब विंग सोचता, फ्रिज में अचार कौन रखता है? विंग को अब शक होने लगा था कि वांग जी उससे मिलने आता है या उसके पराठों से शादी करने के लिए। विंग ने अपने दोस्त होयसांग से सारी बात कह दी। तब होयसांग ने कहा, अगर इसको पराठा न मिले तो इसकी सारी मोहब्बत पिघल जाएगी। विंग, तू इस वांग जी को पराठा खिलाना बंद कर। तब विंग ने अपने दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए कहा, तू ठीक कह रहा है, अभी टेस्ट लेता हूँ मैं इसका। विंग का प्लान, फ्रेंच टोस्ट विथ फिनिशर। अगले दिन जब वांग जी फिर आया, हमेशा की तरह भूखा, तैयार और प्लेट लेकर, विंग ने वांग जी से मुस्कुराकर कहा, आज स्पेशल बनाया है तुम्हारे लिए, फ्रेंच टोस्ट विथ टमाटर की चटनी। वांग जी ने पहली बाइट ली और फिर, उफ, ये क्या बनाया है? यह कौन खाता है भाई? विंग ने हाथ जोड़कर कहा, अच्छा नहीं लगा, दिल से बनाया था तुम्हारे लिए ना कि पराठे के लिए। वांग जी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, विंग, सच बताऊं तो मुझे आलू के पराठों से पहले मोहब्बत हुई थी, लेकिन अब मुझे उनसे भी ज़्यादा तुम्हारी आवाज़ की बेसुरी गूंज पसंद आने लगी है। ये सुनकर विंग का चेहरा लाल हो गया। मतलब अब भी मेरी आवाज़ बेसुरी है? विंग ने चिमटा उठाया वांग जी के सिर पर 2 लगाने के लिए। तभी वांग जी ने सफाई देते हुए कहा, नहीं नहीं, मतलब तुम्हारे बिना पराठे भी बेस्वाद हैं। उसी वक्त कहानी में एंट्री होती है कि स्पेशल किरदार की, लैंड किरण, जो रिश्ते में वांग जी के अंकल लगते हैं। ये ऐसे विलन हैं जो खुद के बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस जाते हैं। वो किसी काम से वांग जी को ढूंढते ढूंढते विंग के घर तक पहुंच चुके थे, पर उन्हें न जो सुना, उनके बाद उनके होश ही उड़ गए। किरण ने इन दोनों की प्यार भरे बातों को सुन लिया और मन में इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कसम खा ली। कारण ये था कि हमारे खानदान में कोई ऐसी ओमेगा नहीं आ सकती जो अल्फा को पराठा खिला खिला के अपने वश में कर ले। और फिर शुरू होती है किरण की योजना, जिसमें 90% तो वो उल्टा पड़ जाता है और बाकी के 10% विंग के पराठे से ही फेल हो जाते हैं। किरण के चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान थी। वो सोफे पर बैठकर बड़बड़ा रहा था कि मैं नहीं चाहता कोई ओमेगा हमारे खानदान के अल्फा को पराठा खिला के अपने वश में कर ले। ये तो घर जमाई वाला प्लान हो जाएगा। उन्होंने नौकर हरिया को बुलाया। किरण ने हरिया से कहा, जब अगली बार वो ओमेगा विंग पराठा बनाए ना, तो चुपके से घी के डिब्बे में कीड़ा डाल देना। किरण की बात को सुनकर हरिया चौंक गया और डरने लगा। किरण से नहीं बल्कि विंग से, क्योंकि विंग कैसा है ये हरिया को अच्छे से पता है। अगर विंग ने हरिया को घी में कीड़ा मिलाते पकड़ लिया तो मार मार के उसे ही कीड़ा बना देगा। ये हरिया अच्छे से जानता था, पर शायद किरण ही विंग के जलवों से अनजान था। तभी हरिया ने घबराते हुए और डरते हुए किरण से बोला, मालिक, पर वो कीड़ा कहीं आपके ही पराठे में न चला जाए। किरण समझ गया ये हरिया डर रहा है। किरण ने हरिया को घूरा और कहा, कोई बात नहीं, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ तुझे, ये काम करना ही होगा, नहीं तो काम से बाहर निकाल दूंगा तुझे। हरिया किरण से कहता है, नहीं मालिक, मैं आप जो कहेंगे वही करूँगा। सोचो तो ज़रा, अगर कीड़ा आपके पराठे में आ गया तो? किरण ने हरिया को घूरते हुए कहा, अरे बेवकूफ़, मैं खुद अपने हाथों से अलग डिब्बा रखूँगा, जा तो यहाँ से। तभी हरिया वहाँ से भाग गया। अब अगले दिन कीड़ा कांड। पूरा लैंड खानदान डाइनिंग टेबल पर बैठा था पराठे के लिए, और वहीं वांग जी का चेहरा तो पहले से ही चमक रहा था। विंग वांग जी को चुपके चुपके देखकर मुस्कुरा रहा था और वहीं किरण ने खुद अपने लिए अलग प्लेट मंगवाई, हमारी पसंद अलग है ये कहकर। तब विंग ने ताज़ा गर्म आलू के पराठे पर घी डाला और सबको परोसा। विंग जब वांग जी के पास आया पराठे देने, तब वांग जी ने धीरे से विंग के कानों में कहा, वाह, आज तो पराठे और भी ज़्यादा प्यार भरे लग रहे हैं। विंग शर्मा गया और वहाँ से तुरंत ही दूसरी ओर चला गया। वहीं किरण दोनों का पराठा प्यार अपनी पैनी नज़रों से देख रहा था और मुंह बना रहा था। तभी किरण ने
पराठे का पहला निवाला लिया और तभी किरण की ज़ोरों से चीखने की आवाज़ आई। कीड़ा! किरण के मुंह से निकला। पूरा घर सन। किरण की प्लेट में एक मरा हुआ कीड़ा निकला। वहीं वांगजी ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, वाह अंकल, आपको तो वीआईपी घी मिला है। वहीं घर के सारे लोग किरण की हालत के मज़े ले रहे थे। दूर में खड़ा हरिया भी हंस रहा था। तभी हरिया ने मन में कहा, मैंने तो कहा था, पर यह बुढ़ऊ मेरी बात मानता कहाँ है। तभी विंग ने झुककर किरण के कानों में ताना मारा, देखा, पराठे में कीड़े नहीं होते, लेकिन जहर फेंकने वालों के हिस्से में अक्सर वहीं आते हैं। किरण अपनी डरी हुई आंखों से विंग को देख रहा था। तभी विंग ने किरण को आंख मारी और किरण वहीं बेहोश हो गया। अब हमें अस्पताल का सीन दिखाया जाता है। अस्पताल के बेड में किरण लेटा हुआ था। उनके एक तरफ पूरा परिवार उन्हें घेर कर खड़ा था, तो दूसरी ओर डॉक्टर जो किरण को चेक कर रहा था। और किरण को तो देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई बिजली का ज़ोर का झटका लग गया हो। तभी डॉक्टर ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, कीड़ा हानिकारक नहीं था, बस इनको डर के कारण दस्त लग गए हैं। किरण की हालत को देखकर सबको हंसी आ रही थी और वहीं वांगजी पीछे खड़ा होकर हंस रहा था और वांगजी के पीछे विंग खड़ा होकर हंस रहा था। वांगजी तो फिर भी अपना चेहरा थोड़ा सख्त बना ले रहा था, पर विंग तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा था, इसलिए उसे बार बार वांगजी के पीछे अपना चेहरा छुपाना पड़ रहा था ताकि अंकल उन्हें देख न ले हंसते हुए। पर क्या किरण की आंखों से कोई बच पाया है? नहीं ना, तो फिर विंग कैसे बच पाएगा? तभी किरण देख लेता है कि विंग और सभी घर वाले कैसे हंस रहे हैं उसके ऊपर। तभी किरण गुस्से से बोलता है, हंस लो ना, यहाँ तो सर्कस चल रहा है और मैं यहाँ का जोकर हूँ ना। किरण को गुस्सा करते देख वांगजी कुछ बोलने वाला था कि किरण सबको बाहर निकल जाने के लिए कहता है और सभी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए हॉस्पिटल रूम से बाहर निकल जाते हैं। तभी हरिया किरण के पास आता है और कहता है, मैंने कहा था ना मालिक, विंग बाबा से आप दोबारा पंगा मत लीजिएगा। तभी किरण हरिया से कहता है, मैं अब उस ओमेगा से दूर ही रहूँगा, पर उसके पराठे, पर क्या मालिक, बढ़िया थे ना पराठे? तभी किरण कहता है, कुछ भी बोलो हरिया, वो ओमेगा पराठे बढ़िया बनाता है। किरण की बात सुनकर हरिया अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए बोलता है, यह तो है मालिक। किरण अब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर विंग और उसके पराठों से कुछ दिनों के लिए तौबा कर चुका था, लेकिन अब लैंस हाउस में एंट्री होती है मिसेस लैंड की, मतलब वांगजी की मम्मी की। उनके आने से पहले ही घर के नौकरों ने ऑर्डर सुना दिया था कि मम्मी जी आ रही हैं, सब संभल जाए। और हाँ, वांगजी की मम्मी को पराठे पसंद है, पर उनका मानना है कि पराठे में घी कम और दही ज़्यादा होनी चाहिए। विंग भी ये सारी बातें गौर से सुन रहा था और साथ ही ये देख भी रहा था कि किस तरह से मिसेस लैंड के आने की खबर से ही घर में खलबली मची हुई है। विंग ये सारी बातें गौर से सुन रहा था कि कैसे वांगजी की मम्मी को पराठे में घी से ज़्यादा दही पसंद है। विंग मुस्कुराते हुए कहता है कि दही से रिश्ता नहीं चलता, प्यार तो आलू से बनता है। मिसेस लैंड को जैसे ही ये बात पता चली कि वांगजी किसी पराठे वाली ओमेगा से दिल लगा बैठा है और वो भी पराठे खाते खाते, उनका तो बीपी ही ऊपर हो गया था। मिसेस लैंड के साथ साथ घर के सभी सदस्यों को वांगजी और विंग के प्यार के बारे में पता चल गया था और इसी सब के चलते सीचन और चैंग की शादी कुछ दिनों के लिए रोक दी गई थी। वहीं विंग के पिता भी फेमिया, सीचन, चैंग और वांगजी के ग्रैंड माँ को वांगजी और विंग के रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम चलते हैं लैन हाउस में, जहाँ एक दमदार आवाज़ गूंजती है, वांगजी ये क्या नाटक है, तुम किसी शेफ से शादी करने वाले हो क्या? वांगजी शांत था लेकिन सीरियस भी। वांगजी ने कहा, मॉम, वो पराठा नहीं बनाता, वो दिल लगाकर बनाता है और उसी में प्यार का स्वाद है। मिसेस लैंड ने विंग को देखा। विंग चुप था पर काफ़ी घबराया हुआ था, क्योंकि सभी ने कह दिया था हम बीच में नहीं आएंगे, अपनी सासू माँ को तुम खुद ही मनाना। तो विंग ने होशियारी से सबसे कह दिया था कि हाँ, मैं संभाल लूँगा, आप सभी दूर रहना मेरे मामले से। और वाकई में सभी दूर थे और कोई विंग की मदद के लिए नहीं आ रहा था। इससे विंग अलग ही परेशान था कि भाई कह दिया तो कह दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी मदद के लिए ना हो, छोड़ दिया मुझे शेर के आगे। अब मिसेस लैंड वहीं जाकर सोफे में बैठकर विंग को सिर से लेकर पाँव तक घूरने लगी। विंग इससे अलग ही घबरा गया, बोला, भाई ये मुझे इस तरह से क्यों देख रही है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि वो मुझे ज़िंदा खा जाएगी। पर तभी विंग ने वांगजी की तरफ देखा। वांगजी बस उसे आंखों से इशारा कर रहा था कि कुछ नहीं होगा, शांत रहो। लेकिन विंग का गुस्सा तो अलग ही चढ़ा पड़ा था। वो तो मन में सोच रहा था कि वांगजी के बच्चे, ये सब तेरे ही कारण हो रहा है, मिल तू मुझे अकेले में, फिर तेरे को बताता हूँ। तभी मिसेस लैंड बोली। विंग को देखते हुए उसने पूछा, क्या तुम्हें चाय बनाना आता है?
विंग परेशान और डरा हुआ तो था, पर उसने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया। विंग बोला, अगर पराठे से रिश्ते बन सकते हैं तो चाय से भी दिल जीता जा सकता है, बस आप कहें तो मैं बना दूं। अब शुरू होता है विंग की चाय परीक्षा। यहाँ मिसेस लैन को चाय पीने का काफ़ी शौक है, पर आज तक मिसेस लैन ने इंडियन चाय ट्राई नहीं की है। तो देखते हैं विंग किस तरह से चाय में इंडियन तड़का लगाता है। अब हम विंग को देखते हैं। किचन में विंग ने गैस पर पतीला चढ़ाया, उसमें पानी डाली, थोड़ा दूध डाला और अब बारी थी असली धमाल की। विंग ने चाय में अदरक, इलायची और थोड़ी सी गुड़ वाली मिक्स चाय बनाई और उस चाय को मिसेस लैन के पास ले गया। मिसेस लैन ने चाय को थोड़ा देखा, रंग अलग था क्योंकि उन्होंने इंडियन का चाय कभी ट्राई नहीं की थी। तो उन्होंने पहला सिप लिया और उनकी भौहें ऊपर हो गई। उन्होंने ऐसी चाय कभी नहीं पी थी। मिसेस लैन ने कहा, चाय तो ठीक है। फिर उन्होंने विंग से पूछा, सबसे खतरनाक सवाल, बहू बनने का मतलब क्या है? जानते हो गाइस, यहाँ पर विंग ओमेगा है तो इसलिए मैं उसे बहू बोल रही हूँ, तो आप सब समझ जाइएगा। विंग मुस्कुराकर बोला, पराठे में नमक ज़्यादा हो तो रिश्ता कड़वा हो जाता है, पर अगर दिल से बनाया जाए तो घी और प्यार दोनों घुल जाते हैं। बहू वो है जो स्वाद भी संभाले और घर भी। विंग की बातें मिसेस लैन को काफ़ी अच्छी लगी। वो थोड़ी पिघली, लेकिन उन्होंने हल्के स्वर में कहा, देखते हैं, अभी तो ये बस पराठा मुँह लग रहा है, प्यार है या भूख वक्त ही बताएगा। ये कहकर मिसेस लैन कमरे में चली गई। वहीं विंग थोड़ा उदास हो गया। तभी वांगजी वहाँ आया और विंग को पीछे से गले लगा लिया। वांगजी ने प्यार से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ज़रूर जीतोगी। विंग पीछे पलटा और कहा, सच में वांगजी? तभी वांगजी ने विंग का चेहरा पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए हमें सिर हिलाया। वांगजी को देखकर विंग भी मुस्कुराने लगा। वांगजी विंग की खूबसूरती के आगे खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। वांगजी ने अपने और विंग के बीच की दूरियों को कम करते हुए विंग के मुलायम होठों में अपने होठ को रख दिया। यहाँ इनका ये प्यार भरा पल बीत ही रहा था कि दूर से किरण इन दोनों को देख लेता है और शर्मा जाता है। किरण कहता है, ये वांगजी कब से इतना बेशर्म हो गया है, शर्म नाम की चीज़ नहीं बची है आजकल के बच्चों में। ऐसा बड़बड़ाते हुए किरण वहाँ से निकल जाता है। वांगजी की माँ तो थोड़ी थोड़ी पिघल चुकी थी विंग के लिए, लेकिन अब आया असली बॉस, दादी सासू माँ। जी हाँ, यानी कि वांगजी की ग्रैंड माँ। उन्होंने साफ साफ कह दिया, अगर विंग को इस घर का ओमेगा बनना है तो उसे पारंपरिक बहु परीक्षा देनी होगी। घर के सभी लोग हैरान थे, ये कैसी परीक्षा है? परीक्षा के नियम कुछ इस तरीके के थे कि पहले सुबह 5 बजे उठना है, दूसरा सुबह सुबह पूजा करना है और भगवान जी के सामने प्रार्थना करना है, तीसरा पूरी तरीके से सज धज के यानी 16 श्रृंगार करके 4 तरीके का नाश्ता बनाना है, चौथा और लास्ट में शुद्ध घी की सूजी का हलवा बनाना है। क्योंकि वांगजी की ग्रैंड माँ को भी इंडियन फूड पसंद है और उनको ये भी मालूम है कि विंग इंडियन फूड बढ़िया बनाता है, इसी कारण उन्होंने सारे इंडियन फूड ही बनाने की शर्त रखी है। अगले दिन सुबह 5 बजे घर में घंटी टन 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 करके बज रही थी। ग्रैंड माँ खड़ी थी बौद्ध मंदिर के पास। यहाँ लैन हाउस में भी एक छोटा सा मंदिर है बौद्ध जी का, जैसे हम काफ़ी सारे इंडियंस के घर में होता है वैसे ही। वांगजी भी उठ चुका था और अपनी ग्रैंड माँ के पास खड़ा था। वांगजी घबराई हुई आंखों से एक बार अपनी ग्रैंड माँ की तरफ और दूसरी और विंग के कमरे की तरफ देख रहा था, पर विंग तो भाई घोड़े बेचकर सो रहा था और वो भी सपना देखते हुए। उसके मुँह से प्यार पराठा की बड़बड़ाहट आ रही थी। अब हम सुबह के 9 बजे देखते हैं। विंग हड़बड़ाहट कर उठता है। अरे बाप रे, मैं इतना लेट कैसे हो गया? अरे यार, ये जब अलार्म बज रहा था उसी वक्त मैं आलू के सपने देख रहा था। अब बनेगा मेरा आलू और मेरा पराठा बना के पूरी लैन फैमिली खाएगी। और विंग जल्दी से उठता है और तैयार होकर दौड़ा दौड़ा किचन में पहुंचता है। 16 श्रृंगार की जगह 16 मिनट में हलवा बनाने बैठ जाता है। ग्रैंड माँ नीचे गुस्से में बोल रही थी, ये तो संस्कार की हार है। तभी वांगजी कुछ बोलने ही वाला था कि हलवे की खुशबू पूरे घर में फैल गई और विंग हलवे से भरा बॉल लेकर सामने खड़ा था। विंग ने कहा, ग्रैंड माँ, हलवा तैयार है। ग्रैंड माँ ने विंग को घूर कर देखा, जिससे विंग घबरा गया। वांगजी ने विंग को इशारा किया कि डरो नहीं। तब विंग भी शांत रहा, पर विंग मन से काफ़ी घबराया हुआ था। अब ग्रैंड माँ डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और उनके पीछे मैडम लैन किरण और वांगजी और सिचन बैठ गया। गाइस, मैं आप सभी को एक बात और बता दूं, यहाँ जब विंग और वांगजी के लव अफेयर के बारे में सबको पता चला तो विंग का टेस्ट लेने के लिए ग्रैंड माँ ने ये कहा था कि ये ओमेगा कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ रहे जहाँ हम रह रहे हैं और हम उसका टेस्ट लेंगे। तो विंग को कुछ दिनों के लिए वहीं रख दिया गया है जहाँ आज के टाइम में उसका जो है परीक्षा लिया जा रहा है अलग अलग तरीक़ों से। तो अब हम विंग को देखते हैं जो सबके प्लेट में
गर्मा गर्म घी में डूबा हुआ सूजी का हलवा परोस रहा था। जैसे ही वांग जी के सामने हलवा आया, वांग जी ने गहरी सांस भरी और कहा, वाह क्या खुशबू है। ये बोलने के बाद तुरंत ही वांग जी ने विंग की तरफ देखा तो विंग उसे दूसरी तरफ देखने का इशारा कर रहा था, जिसे वांग जी समझ नहीं पा रहा था। तभी वांग जी को लगा कि विंग उससे शायद किस मांग रहा है। तब वांग जी ने शर्माते हुए विंग को एक फ्लाइंग किस दिया और शर्मा कर अपना चेहरा नीचे कर लिया। विंग ने तो अपना माथा ही पकड़ लिया और मन में बड़बड़ाते हुए बोला, क्या कितना पागल आदमी है ये, इसे होश आवाज भी नहीं कि पूरा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है और हमें देख रहा है अपनी खा जाने वाली नज़रों से। पर इसको मजाल है कि इसको शर्म आ जाए थोड़ी सी। बेवकूफ़ कहीं का, खुद भी मरेगा, मेरे को भी मरवाएगा। तभी ग्रैंड माँ ने थोड़े गंभीर आवाज़ में कहा, अभी तुम दोनों की शादी हुई नहीं है। हम शादी से पहले ये तोता मैना वाली हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे तुम दोनों। तभी दोनों विंग और वांग जी अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और अब वांग जी को समझ में आता है आखिर विंग उसे क्या इशारा कर रहा है। तो वांग जी घबराते हुए विंग की तरफ देखता है, जिससे विंग तो उसे बिल्कुल कच्चा खा जाऊंगा जैसे नज़रों से देख रहा था और वांग जी बचकर अपनी नज़रें वापस नीचे कर लेता है। अब हम ग्रैंड माँ को देखते हैं, जिसने गुस्से में चम्मच उठाया और हलवा खाया और ग्रैंड माँ बिल्कुल चुप। विंग की नज़र ग्रैंड माँ पर ही टिक गई थी, जैसे ग्रैंड माँ मुँह खोलेगी और उनके मुँह से सोने के सिक्के निकलेंगे। ग्रैंड माँ एकदम चुप थी। ग्रैंड माँ को चुप देखकर विंग की घबराहट बढ़ने लगी, पर उसने अपनी हिम्मत ना हारते हुए प्यार से ग्रैंड माँ से कहा, ग्रैंड माँ नींद गलती थी, पर हलवा मैंने दिल से बनाया है। विंग मन में सोच रहा था कि अब क्या होगा। तभी ग्रैंड माँ ने फिर एक चम्मच हलवा खाया और फिर बोली, ठीक है, बहू बनने में थोड़ी ढीली ढाली हो सकती हो, पर हलवा ऐसा बनाओगी तो नियम टूट सकते हैं। फिर पूरी फैमिली ने अब धीरे धीरे अपना रिएक्शन दिया। पहले तो मुंह फाड़ के वांग जी ही बोला, हलवा लाजवाब है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वांग जी की बात सुनकर विंग शर्मा गया, लेकिन किरण ने तो कहा कि इसीलिए मैं पराठे से दूर रहता हूँ। ये बात तो किसी के समझ नहीं आई और किरण ने ये बोलने के बाद हलवे पर इस तरह टूटा जैसे रेस कर रहा हो। मैडम लैन ने कहा, हलवा कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। तभी ग्रैंड माँ बोली, इसमें पुराने ज़माने की खुशबू है बेटा विंग। और वहीं सीचर ने भी हरी झंडी दिखाई और उसने भी खूब तारीफ़ किया। विंग बहुत खुश हो गया था। सभी फैमिली मेंबर ने उसे हरी झंडी दिखा दी है, क्योंकि अब लगभग सभी विंग और वांग जी के रिश्ते को लेकर राजी थे। वहीं वांग जी अब पक्का था कि उसे विंग से बेपनाह मोहब्बत हो गई है। ये प्यार है पराठे वाला, घी में तला हुआ, बिल्कुल दिल से। वांग जी ये सोचकर मुस्कुरा रहा था। उसने प्लान बनाया, विंग को पराठे वाले टिफ़िन में रिंग रख के प्रपोज करेगा। वांग जी ने खुद अपने हाथों से टिफ़िन पैक किया, लेकिन उसे पराठा बनाना तो नहीं आता था। पर वांग जी ने हरिया से मदद ली और कोशिश करने पर और काफ़ी बार पराठे बिगड़ने के बाद आखिरकार वांग जी ने पराठे बनाना सीख ही लिया और बनाया। अब वांग जी ने टिफ़िन कुछ इस तरह से पैक किया कि पहले डिब्बे में रखा आलू का पराठा, दूसरे डिब्बे में रखा अचार और बटर, तीसरे डिब्बे में रखा चुपचाप सोने की अंगूठी। अब वांग जी का प्यार भरा टिफ़िन तैयार था, जिसे वांग जी बहुत ही प्यार से देख रहा था। अब बारी थी इसे विंग तक पहुंचाने की। वांग जी ने पूरे घर में विंग को ढूंढा, पर विंग तो कहीं गायब ही था। अब विंग को ढूंढते ढूंढते पूरे 3 घंटे हो चुके थे। वांग जी थक कर बैठ गया और उदासी से अपना सिर नीचे कर लिया। तभी विंग की आवाज़ वांग जी के कानों में पड़ी। विंग बाहर से चैंग के साथ आ रहा था। वांग जी दौड़कर दरवाजे के पास गया, जहाँ उसने विंग को देखा। विंग को देखते ही वांग जी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और समय विंग की भी नज़र वांग जी पर पड़ी। विंग ने एक शरारती स्माइल के साथ वांग जी को देखकर आंख मारी। वांग जी ने तो अपने दिल पर ही हाथ रख लिया और अपनी आंखें बंद करते हुए पीछे की तरफ झुकने लगा। तभी एक आवाज़ आई, धड़ाम। वांग जी ज़ोर से नीचे गिरा और उसका प्यार भरा सपना टूट गया। वांग जी जल्दी से उठा और विंग की तरफ देखने लगा, पर विंग तो अपने घर के अंदर जा चुका था। अब वांग जी जाकर सोफे पर बैठ गया और वहीं से विंग को मैसेज करके बोला कि तुम थोड़ी देर में घर आ जाओ, तुमसे ज़रूरी काम है। अब विंग ने भी मैसेज देख लिया था और कुछ काम के बहाने से वो अपने घर से निकला, पर जैसे ही वो घर से निकला, विफेमिया और चैंग अपना सिर दीवार की साइड से निकाल कर विंग को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। वहीं विंग एक खूबसूरत पंछी की तरह चहकता हुआ और मुस्कुराता हुआ उस घर में आया, जहां वांग जी और उसका परिवार रुका हुआ था। विंग को लगा था कि वांग जी घर में अकेला होगा, पर जैसे ही विंग ने अपना कदम घर के अंदर किया, उसकी आंखें तो बाहर आने को हो गई थी। अंदर लिविंग हॉल में पूरा परिवार जमा हुआ था। ग्रैंड माँ, अंकल किरण, मिसेस लैन, सिचेन और खुद वांग जी। वांग जी ने विंग को देखकर
एक प्यारी सी मुस्कुराहट दी। विंग ने भी वांगजी को देखकर मुस्कुराया और धीरे से लिविंग हॉल के बीचों बीच आ गया। विंग सबको देखकर मन में सोच रहा था, अरे ये चूसे हुए आम ने मुझे क्यों बुलाया है? अगर फिर से परीक्षा चालू हो गई तो इनकी, मुझे भी इस वांगजी की तरह चूसा हुआ आम बनाकर छोड़ देंगे ये लोग। विंग यहाँ परेशान था। वहीं वांगजी के सभी परिवार वाले विंग को परेशान देखकर हंस रहे थे, क्योंकि वांगजी ने सभी घर वालों को ये बता रखा था कि वो आज विंग को प्रपोज करेगा और सभी फैमिली वाले वहाँ जमा हो गए थे लाइव शो देखने के लिए। ये बात विंग के घर वालों को भी पता थी। गाइस, स्टोरी के बीच में बोलने के लिए एक बार फिर से मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर मैं इस शो का कुछ नहीं कर सकती। मैं देखती हूँ कि कौन सा टाइम फ्री रहता है तो मैं करूँ, पर आपको यकीन नहीं आएगा, ये मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ भी ट्रक वगैरह की आवाज़ें आ रही हैं, जिससे मैं कुछ नहीं कर सकती। तो प्लीज़ आप सब हैंडल कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं देखो आप ही बताइए, ये मॉर्निंग के 4:30 बजे का टाइम है और अभी से ही ट्रक की आवाज़ें आ रही हैं, तो मैं और कौन से टाइम में रिकॉर्ड करूँ। तो प्लीज़ आप मेरी परेशानियों को भी समझिएगा और जो वॉइस वगैरह आ रही है उनको नज़रअंदाज करके स्टोरी पे ध्यान दीजिएगा और स्टोरी के मज़े लीजिएगा। अब वांगजी विंग का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाता है और खुद उसके सामने बैठ जाता है। सामने एक टेबल होती है। अब वांगजी टिफ़िन विंग के सामने उस टेबल में रखता है। विंग सोचता है, लगता है ये कोई नया खतरा है। वांगजी मुस्कुराकर बोलता है, विंग खोलो। पर विंग तो टिफ़िन को खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब वांगजी थक हार कर कहता है, खोल लो यार, प्रपोज़ कर रहा हूँ तुम्हें। विंग हैरान, क्या ये चूसा हुआ आम मुझे प्रपोज़ कर रहा है? तो ऐसा बोलो ना, मुझे लगा कोई ख़तरा है यार, पर ये तो मेरी ज़िंदगी का यादगार दिन है। विंग के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। वो वांगजी के कानों में बोलता है, पहले बता देते तो पहले ही खोल देता डार्लिंग। विंग के मुंह से डार्लिंग सुनकर ही वांगजी का गुस्सा गायब हो गया। वांगजी ने नोटी तरीके से कहा, पर तुमने तो कुछ और ही समझ लिया, लगता है अब तुमसे कुछ और खुलवाना होगा जाने मन। विंग को वांगजी की बात पर शर्म तो आई और गुस्सा भी आया। विंग ने सोचा, हाँ, मैंगो फ्रूटी के चूसे हुए आम, एक बार शादी हो जाने दो, जो बचे हुए हो उसे भी चूस लूँगी, फिर देखता हूँ कैसे फ्लर्ट निकलता है तुम्हारे मुंह से। वहीं इन दोनों का नैन मटक्का किरण को रास नहीं आ रहा था। वो ऊंची आवाज़ में बोलता है, पहले जो करने वाले थे वो कर लो और आगे जाकर ये नैनों के तीर एक दूसरे को मार लेना। किरण की बात को सुनकर ना सिर्फ विंग और वांगजी बल्कि पूरा परिवार शर्मा जाता है। तभी ग्रैंडमा बोलती है, चलो वांगजी, शुरू से शुरू करो बेटा। वांगजी भी हाँ में सिर हिलाता है और वांगजी विंग के पास टिफ़िन खिसकाकर इशारे से बोलता है, खोलिए जी। विंग भी शर्मा कर टिफ़िन खोलता है। विंग ने देखा अंदर आलू के पराठे हैं। विंग ने सोचा, माना मुझे पराठे पसंद हैं, पर क्या पराठा को मैं अंगूठी बनाकर उंगलियों में पहन लूं? क्या इसे इतनी भी अक्ल नहीं है कि अंगूठी नाम का कोई चीज़ होता है? विंग भर भर के वांगजी को गाली देना चाहता था, पर देता भी कैसे, सभी परिवार के लोग जो वहाँ थे। अब विंग दूसरा टिफ़िन का डब्बा खोलता है जिसमें अचार था। उसे देखकर तो विंग का दिमाग ही हिल गया और वो वांगजी की तरफ देखता है जो मुस्कुरा रहा था और तीसरा डिब्बा खोलने का इशारा कर रहा था। विंग मन में वांगजी को गाली दे रहा था, कमीना कहीं का, पागल वागल हो गया है क्या? दिमाग हिला हुआ है साले का। कोई पराठा और अचार देकर प्रपोज़ करता है क्या? मन कर रहा है नींबू निचोड़ दूँ इसकी आँखों में। और वहीं किरण विंग की हालत समझ रहा था। वो विंग के एक्सप्रेशन देखकर अपना मुंह छुपाकर हंस रहा था, पर विंग ने दिल पर पत्थर रख कर उस पराठे का तारीफ़ किया। ओहो, आज तो पराठा भी राजसी लग रहा है, अचार भी कुछ खास है। पर अंदर ही अंदर विंग बोल रहा था, मन करता है यही पराठा फेंक कर मारूं इसके मुंह पे। और वहाँ वांगजी विंग की मन की बातों से अनजान शर्माने में बिजी। अरे, उसके पराठे की तारीफ़ जो हो रही है। अब विंग जब तक तीसरा टिफ़िन खोलता, हेलो स्वीटीज़, एक धमाकेदार आवाज़ सुनाई दी। दरवाजे पर खड़ी थी ली खानदान की इकलौती बेटी, गोरेपन में बिजली, आंखों में एटीट्यूड और हाथों में प्रोटीन शेक। ली शी को देखकर विंग की आंखें बड़ी हो गई। विंग ने ऊपर से नीचे तक उस लड़की को घूर कर देखा। ये कौन है जी? इस लड़की को देखकर कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा है। ली को देखकर वांगजी बड़बड़ाया, बचपन की भूल, अब की बार पूरी आफत। तू तो अच्छा फंसा रे वांगजी। ली सी अंदर आई और आते ही उसकी नज़र विंग पर पड़ी। उसने विंग को बहुत ही नफरत भरी नज़रों से घूरा। पूरी फैमिली चुप थी कि क्या कहें। तभी विंग ने ही ली से पूछ लिया, आप कौन हैं? ली ने तो पहले विंग की तरफ देखा, फिर अपनी नज़र वांगजी की तरफ करके बोली, मैं वांगजी के चाइल्डहुड फियोंसे, जिसे लैन परिवार ने सगाई के काजू कतली में फिक्स किया था। विंग हैरान,
तभी मिसेस लैन ने भी सी की बातों में हामी भर दी। हाँ, वो तो रिश्तेदारी में तय कर दिया था, भूल बैठे थे। विंग का चेहरा गिर गया। उसने सोचा नहीं था कि वांग जी की कोई फियांसे भी हो सकती है। वांग जी ने विंग का उतरा हुआ चेहरा देखा और बोला, मम्मी तब तो मैं सिर्फ 2 साल का था, मुझे तो बोलना भी नहीं आता था। बस आप सभी को काजू कतली पसंद आई थी तो आपने मेरा सौदा कर डाला। मैं काजू कतली से भी कम रेट का हूँ क्या? विंग के तो होश आवाज़ ठिकाने में ही नहीं थे ये सुनने के बाद कि काजू कतली के चक्कर में शादी तय कर डाली, वो भी बच्चों की। विंग सोच रहा था कि कैसे भुक्कड़ लोगों से पाला पड़ा है, कहीं मुझे भी खाने के चक्कर में कहीं बेच न दे। विंग ये सब सोच ही रहा था कि विंग को ताना मारते हुए सी बोली, अब जब मैं वापस आई हूँ तो सगाई और शादी दोनों फिक्स होनी चाहिए। और हाँ, मैं घी नहीं खाती, पर वांग जी को मुझसे ही शादी करनी होगी हेल्दी फ्यूचर के लिए। विंग को समझ आ गया कि ये खुद नहीं आए हैं बल्कि इसे बुलाया गया है। विंग ने नज़रें घुमाई। मिसेस लैन और किरण का चेहरा थोड़ा अलग था, जैसे वो मज़े ले रहे हो इस सीन का। इसी कारण विंग को समझते ये देर नहीं लगी कि ये एक सोची समझी साजिश है जिसमें उसे फंसना नहीं है। अब सी की बात पर विंग का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि वो मुस्कुराकर बोला, आप घी नहीं खाती पर इतना मिठास कहाँ से लाती हैं? इतनी कड़वी बातें बोलने के बाद विंग की बातों को सुनकर सी भड़क गई और विंग की बातों से दादी जी और सिचन दोनों कन्फ्यूज़ कि आखिर अब क्या होगा। और विंग तो अभी उदास था, अब अचानक से जवाब कैसे दे रहा है सी को। वहीं बेचारे वांग जी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि एक तरफ से उसे पराठा चांटा मार रहा है और दूसरी तरफ से सैंडविच। वो दोनों के बीच बुरी तरीके से फंसा हुआ था। विंग के जवाब से किरण और मिसेस लैन भी हैरान थे। उन्हें लगा था कि सी के बारे में पता चलते ही विंग वांग जी को छोड़ देगा, पर ऐसा कुछ होता हुआ उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। अब विंग की बातों से बुरी तरह चिड़ी हुई सी ने सीधा चैलेंज फेंका, अगर वांग जी को मेरा बनाया डिश पसंद आया तो उसे मुझसे शादी करनी होगी, और अगर नहीं तो तुम उस देसी पराठा क्वीन के साथ रह सकते हो। वांग जी ने मुस्कुराकर सी से कहा, ठीक है मैडम, खाने से ही फैसला होगा, लेकिन याद रखना यहाँ पराठा सिर्फ खाना नहीं, इज्जत है। वांग जी की बातों पर विंग मुस्कुराया और उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वांग जी के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे पक्का पता था कि यह श्री विंग के सामने नहीं टिक सकती, और विंग को भी एहसास हो गया था वांग जी की स्माइल को देखकर कि चाहे कुछ भी हो जाए वांग जी उसके साथ है, तो जीत पक्की है उसकी। सभी हैरान और परेशान थे, क्या फिर मुकाबला? और वहीं किरण तो सी को ऐसे देख रहा था जैसे उसे उस पर दया आ रही हो। शायद किरण भी ये जानता था कि आगे क्या होगा, तो चलिए हम भी देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब हमें मुकाबले की तैयारी दिखाई जाती है। लैन हाउस में पूरा हॉल डेकोरेट किया गया था। एक तरफ लैन सी की हेल्दी कॉर्नर जिसमें थी इनोवा कटलेट, ओट्स रोल, लो फैट योगर्ट, तो वहीं दूसरी ओर विंग का देसी स्वैग, आलू के पराठे, पनीर की भुजिया, आम का अचार और बटर में चमकता हुआ रायता। इस कंपटीशन के जज थे ग्रैंड माँ, अंकल किरण, मिसेस लैन और खुद वांग जी, और यहाँ सिचन, चैंग और फेंगमिया तीनों ही दर्शक बने हुए थे। अब सबके सामने पहले सी का खाना परोसा जाता है। पहले ग्रैंड माँ जी ने खाया ओट्स रोल। ग्रैंड माँ ने बोला, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे जलेबी के बदले करेले का टुकड़ा खा लिया हो। और किरण ने कहा, हम तो नाम से ही डर गए थे। और वांग जी ने बड़ी शराफत से कहा, थोड़ा ड्राई है। वहीं मिसेस लैन ने कहा, ये अच्छा है। लेकिन इसी बीच बार बार मिसेस लैन की नज़र किरण पर जा रही थी। उनको लग रहा था कि कहीं अंकल किरण पलट तो नहीं गए, क्या वो विंग के साइड हो गए हैं। अब बारी थी विंग और उसके खाने के जलवों की। वांग जी ने पहली बाइट ली और उसने आंखें बंद कर ली। उफ़, ये स्वाद, जैसे बचपन की छुट्टी में नानी के घर घी वाले प्यार मिल रहा हो। तभी किरण ने कहा, तेरी नानी कब से तुझे इंडियन खाना खिलाने लगी जो तुझे नानी की याद आ रही है? तभी वांग जी ने खाते हुए बोलता है, अरे अंकल, ये मेरे मन की बात थी, इसीलिए ऐसा बोला, समझो ना। तभी अंकल कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, पहले खा लो, फिर इस बारे में बताना कि तूने कब अपनी नानी के यहाँ ये खाना खाया। चुड़ैल जब तक जिंदा थी मुझे एक कप चाय भी नहीं पूछा करती थी, जब देखो तब मेरे चाय पर ही उसकी नज़र लगी रहती थी। किरण, चाय अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, पीना बंद कर दो। हमेशा मेरे चाय पर ही नज़र लगाए रहती थी वो तो। बस करो अंकल, आप भी ना, नानी जब तक जिंदा थी तब भी आप उसे पसंद नहीं करते थे, अब चल बसी है तब भी आप उसे पसंद नहीं करते। हाँ हाँ बस कर, तो अपनी नानी का साइड ले रहा है, देखता हूँ तुझे बाद में। अरे अंकल, चुपचाप खा चल।
अब हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो विंग के पराठे खाकर बोली, इसी में है असली बहू की आत्मा। वही विंग के खाने के आगे मिसेस लैन ने भी हार मान ली। उन्होंने कहा, पराठा भारी है लेकिन विंग भी प्यारा है। ये सुनकर विंग को दिल में राहत हुई कि आखिर उसकी सासू माँ ने उसे अपना ही लिया। एक तरफ जहाँ विंग जीत रहा था तो दूसरी ओर सी को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो विंग की तारीफ सुन नहीं पा रही थी। तभी सी ने बड़ी चालाकी से अपना आखिरी दाव खेला और अंकल किरण के खाने में गड़बड़ कर दी। गुस्से में आकर सी ने चुपके से विंग ने जो चटनी बनाई थी उसमें नींबू की जगह सिरका मिला दिया, इस उम्मीद में कि जब अंकल ये खाएंगे तो ज्वालामुखी की तरह फूटेंगे विंग पर। लेकिन होता तो कुछ और है। हमारे अंकल किरण उल्टी समझ में सिरका को ही अपनी दवा समझकर खुद ही चटनी में डुबो कर खा जाते हैं और विंग की तारीफ करते हुए बोलते हैं, वाह री बहू, ये चटनी तो कमाल की है, ये तो मेरा कब्ज डायरेक्ट ठीक कर देगी। ये नज़ारा देखकर तो सी ने भी अपने सिर पर हाथ रख लिया कि सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और, मेरा तो खेल ही उल्टा पड़ गया। अब सभी ने खाना खा लिया और फैसला भी सुना दिया। विजेता था विंग, जिसने जीत हासिल कर ली थी। वहीं से विंग की जीत पर काफ़ी गुस्से में थी। तभी वांगजी ने सबके सामने रिंग निकाली और घुटनों पर बैठ गया और बहुत ही प्यार से विंग को देखते हुए बोला, मुझे सिर्फ पराठे नहीं चाहिए, मुझे विंग भी चाहिए। उसकी बेसुरी हंसी और उसकी चटपटी बातों के साथ, विल यू मैरी मी विंग? विंग ने शर्म से आंखें नीचे झुका ली और बोला, हाँ लेकिन शर्त है, शादी में पराठे मेरी रेसिपी से बनेंगे। सभी हंसने लगे और वांगजी ने भी कहा, जैसा आप कहें मेरे आका। और फिर वांगजी ने विंग को रिंग पहना दी। वहीं इन सब में सिचेन कहीं गायब था, जिस बात पर चैंग ने गौर किया। उसने अपनी नज़र दौड़ाई। पूरे हॉल में तो ना ही किरण था और ना ही सिचेन। अब चैंग दोनों को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंचा जहां कंपटीशन चल रहा था। वहां चैंग देखता है कि सिचेन और किरण विंग के बनाए हुए खाने को ऐसे खा रहे थे कि जैसे सदियों से उनको किसी ने खाना ही नहीं दिया हो। अब चैंग पहुंचता है उनके पास और सिचेन के कंधे पर हाथ रखता है, पर तभी सिचेन ने चैंग का हाथ पकड़कर खींचकर अपनी बगल में उसे भी बैठा लिया और किरण ने विंग का बनाया हुआ खाना एक प्लेट में निकाल कर चैंग के सामने कर दिया। चैंग हैरान वो दोनों को देखता रहा, ये क्या चल रहा है भाई? तभी सिचेन ने चैंग के मुंह में कुछ निवाले ठूस दिए और चैंग हैरान। चैंग ने घूर कर सिचेन को देखा, पर सिचेन तो खाने में बिजी था भाई। वहीं किरण भी किसी को देख नहीं रहा था। दोनों खाने में ऐसा हमला कर रहे थे कि आज ही मैदान जंग जीत जाएंगे। तभी चैंग ने भी उस निवाले को चबाया जिसे अभी सिचेन ने उसके मुंह में डाला था और उसे खाते ही चैंग भी सब कुछ भूल गया और किरण और सिचेन की जंग में शामिल हो गया और खाना खाने लगा। जैसे ही चैंग अपने खाने में खोया, सिचेन ने किरण की तरफ देखकर आँख मारी और किरण ने भी सिचेन को आँख मारी। दोनों मुस्कुराए और दोनों खाने लगे। और यहाँ अब विंग और वांगजी की शादी तय हो चुकी थी और साथ ही में चैंग और सिचेन की भी शादी की जा रही थी। मतलब दोनों जोड़ की शादी एक साथ की जा रही थी। विंग ने सभी से कहा था कि उसे इंडियन तौर तरीके से शादी करनी है, जिस पर किसी को कोई नाराज़गी नहीं थी और सब आसानी से मान गए थे इंडियन शादी के लिए। अब लैन हाउस में हल्दी, संगीत और बटर की खुशबू फैल चुकी थी। वांगजी हर किसी से कह रहा था कि इस बार शादी में सबसे खास मेहमान आलू का पराठा रहेगा, लेकिन अभी सी का गेम बाकी था। शादी से 2 दिन पहले लैन हाउस में सबके फ़ोन पर एक वीडियो आया। उस वीडियो में विंग अपने कॉलेज के एक फेस्टिवल में स्टेज पर खड़ा होकर बोल रहा था, मैं कभी किसी अमीर घमंडी पराठा खोर अल्फ़ा से शादी नहीं करूँगा। मुझे तो ऐसा इंसान चाहिए जो सिंपल और घी से दूर रहे। पूरा हॉल सन। मिसेस लैन ने गुस्से से विंग को कहा, देखा, यही है इसका असली चेहरा। अब तो ग्रैंडमा भी उदास थी। उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि विंग ने ऐसा बोला है। पराठे की पूजा करने वाला ओमेगा ऐसा कैसे कह सकता है? वहीं विंग ने भी वो वीडियो देखा। वो सन्न रह गया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी ओर वांगजी का दिल टूटा या झूठ टूट गया। वांगजी वीडियो देखकर चुप हो गया। सब लोग वांगजी को ही देख रहे थे कि अब वांगजी क्या फ़ैसला लेगा। वहीं विंग की आंखों में आंसू थे। तभी वांगजी ने कहा, विंग, क्या ये सच में तुम हो? विंग ने धीरे से बोला, हाँ मैं ही हूँ। उस वक्त वो कॉलेज में मैंने मजाक
मैं कहा था वांगजी, तब ना मैंने तुम्हें जाना था और ना ही तुम्हारे दिल को, लेकिन जब मैंने तुम्हें और तुम्हारे दिल, तुम्हारे घर को जाना, तुम्हारे परिवार को जाना, तब से समझ आया प्यार घी से नहीं भाव से बनता है, दो दिल की फीलिंग से बनता है। सी को खुद की चाल उल्टी पड़ती हुई दिख रही थी। वहीं विंग की बात सुनकर वांगजी मुस्कुराया। वांगजी ने कहा, मैं अपने आज को उसके अतीत से नहीं तौलता, वरना तुम तो मेरी बचपन की मंगेतर हो, लेकिन मैं आज तुम्हें नहीं चाहता। वांगजी ने सी की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि वांगजी को कहीं न कहीं ये पता चल गया था कि ये खेल सी का खेला हुआ है। सी चुप थी और वो बोलती भी क्या, उसका दाव जो उल्टा पड़ गया था। अब पूरा घर फिर से हंसी में गूंज उठा था। ग्रैंडमा ने ठप्पा मारा और बोला, बस अब कोई रुकावट नहीं, शादी होगी और हलवा भी बनेगा। अब हमें हल्दी और संगीत का सीन दिखाया जाता है। विंग और वांगजी की शादी के फंक्शन की शुरुआत हो चुकी थी। पहला दिन हल्दी का था। विंग के दोस्त उसके चेहरे पर हल्दी से ज़्यादा मिर्ची वाली मजाक लगा रहे थे। विंग, शादी के बाद क्या वांगजी रोज़ पराठे बना के खिलाएगा या तू ही चूल्हा संभालेगा और उसका दिल भी? विंग मुस्कुरा रहा था अपने दोस्तों की बातों को सुनकर। तभी विंग ने वांगजी का हल्दी लुक देखकर वांगजी से कहा, लगा लो हल्दी, अब तो तुम्हारा चेहरा पराठे से भी ज़्यादा गोल गोल लग रहा है। विंग की बात को सुनकर वांगजी शर्मा गया और अपनी नज़रें चुराने लगा, जिसे देखकर विंग के दोस्त और भी ज़्यादा हंसने लगे। वहीं संगीत की शाम अंकल किरण का तांडव शुरू हो गया। डीजे वाले ने जैसे माइक ऑन किया, लेकिन सबसे पहले माइक हाथ में ले चुके थे किरण, और तभी किरण ने बड़े उत्साह के साथ अनाउंसमेंट किया कि आज हम पेश करेंगे अपना रैप सॉन्ग। किरण ने गाना शुरू किया, पराठा खिला के दिल लूटा, मक्खन मारा दिल हमारा, बहू ने जीत लिया सारा। किरण का रैप सॉन्ग सुनकर सभी मेहमान पेट पकड़कर हंस रहे थे और वहीं सिचन हंस हंस कर गिरे जा रहा था, जिसे चैंग संभाल रहा था। अब बारी थी वांगजी के रोमांटिक डांस की। विंग के लिए उसने तैयार किया एक स्पेशल परफॉर्मेंस। वांगजी स्टेज पर आलू का पराठा ले आया और डायलॉग बोला, तुम्हारा प्यार मेरे लिए सिर्फ स्वाद नहीं, मेरी भूख, मेरी भूलें और मेरी पूरी भूखमरी का इलाज है। और फिर शुरू हुआ गाना, तेरे पराठों में कुछ तो बात है, दिल भी भरता है और पेट भी साथ है। तभी विंग भी स्टेज पर आया और वांगजी को एक पराठा खिलाया और चारों तरफ से चीखें उठने लगी, ओए होए सच्चा प्यार तो यही है। और वहीं चैंग भी सिचेन को सबक सिखाने के चक्कर में उसके मुंह में पराठे ठूस रहा था, पर चैंग को उल्टा झटका देते हुए सिचेन सारा पराठा चट करे जा रहा था। चैंग को पता चल गया था कि उसका पति भी एक नंबर का भुक्कड़ है। अब विंग की सारी ओमेगा दोस्त विंग से छेड़खानी कर रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे। अरे यार विंग, अब क्या हनीमून पर भी बेलन साथ ले जा रहे हो? वांगजी को रोज़ कितने पराठे चाहिए? तभी वांगजी बोला, 3 पराठे और 1 किस डेली डोज। अब तो विंग के साथ साथ उसके सारे दोस्त भी शर्मा गए। तो दोस्तों, जिसका हम सभी को इंतज़ार था वो समय आ चुका था, विंग और वांगजी की शादी का, और साथ ही सिचेन और चैंग की भी शादी उसी टाइम में होने वाली थी। शादी का मंडप सजा हुआ था। विंग रेड रोब्स में रूम में बैठा था, चेहरे पर शर्म और आंखों में पराठे जितनी गर्माहट लिए। वहीं विंग के पास बैठा चैंग का हाल भी कुछ ऐसा ही था। दोनों अपने ज़िंदगी के सुनहरे पन्नों को देख रहे थे, जो अब कुछ ही समय में लिखे जाने वाले थे प्यार की स्याही से। और वहीं वांगजी बंधे हुए सहरे के पीछे से बार बार विंग के कमरे की तरफ देख रहा था, और वांगजी के बगल में बैठा सिचेन अपने भाई की हरकतों को देखकर मुस्कुरा रहा था। लेकिन पीछे के एक कमरे में ली सी अपने ग्रुप के साथ कुछ खुसुर फुसुर कर रही थी। आज नहीं तो कभी नहीं, मैं ही बनूंगी लैन हाउस की बहू और वांगजी की ओमेगा, चाहे आलू के पराठे जल ही क्यों ना जाए। सी के चेहरे पर एक कुटिल हंसी थी। उसने प्लान कुछ यूँ बनाया था कि विंग के जैसे ही रेड रोब्स में सी को विंग की जगह मंडप पर बैठा दिया जाए और विंग को सरप्राइज फोटोशूट के बहाने बाहर भेज दिया जाए। अब होती है सी की प्लान की शुरुआत। विंग के दोस्त हुसैन को एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, VIP ब्राइडल फ़ोटोशूट, दुल्हन अभी छत पर आए और ये सिर्फ वांगजी की ओमेगा के लिए ख़ास तोहफा है, तो दुल्हन अकेले आए। विंग मुस्कुराया, ये वांगजी भी ना। हुसैन और चैंग को अजीब लगा कि अकेले, पर उन्होंने ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया। और भाई विंग तो कुछ और ही सोच रहा था। अरे वाह, इंस्टाग्राम पर पराठा क्वीन का जलवा भी तो ज़रूरी है, बढ़िया काम किया है वांगजी ने। और विंग खुशी खुशी छत के तरफ चला गया। सी चुपचाप विंग के जैसे ही रेड रोब से पहनकर मंडप की ओर निकल पड़ी। अब शादी की शुरुआत हो रही थी। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। वहीं वांगजी के बगल में घूंघट डाले बैठी थी सी, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं थी। शादी के मंडप पर कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी, जो सी सह नहीं पा रही थी। तभी गर्मी से परेशान सी ने वांगजी से कहा, शादी जल्दी करा लो, गर्मी लग रही है।
सी की बात पर वांगजी चौंका। विंग तो गर्मी में भी बोलेगा पराठा खिलाओ ना, फिर एसी चला लेना, पर ये तो सीधे स्विच ऑन करना चाहती है, कुछ तो गड़बड़ है। और तभी हमें विंग को दिखाया जाता है जो छत पर पहुंच चुका था, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। छत पर ना कोई फोटोग्राफर था और ना कोई कैमरा। उस छत पर था तो सिर्फ एक बिल्ला। बिल्ले को देखते ही विंग को उसके लिए किए गए साजिश का भनक लग गया। फ़ोटोशूट से ज़्यादा ड्रामा शूट हो रहा है नीचे, विंग बोला और तेज़ी से भागा और सीधे मंडप में जा पहुंचा। जैसे ही विंग नीचे पहुंचा, उसने देखा कि वांगजी के बगल में कोई और बैठा है और विंग उसे अपनी आंखों से घूरे जा रहा था। डबल दुल्हन डबल ड्रामा, विंग चिल्लाया। ये मंडप है या मिमिक्री शो? मैं असली दुल्हन हूँ। तभी सी भी खड़ी हो गई। अरे ये विंग इतनी जल्दी कैसे आ गया? वो हैरान थी। सी भी बोली, ये दुल्हन नकली है, मैं हूँ असली। दोनों दुल्हन बिल्लियों की तरह लड़ने लगी और नोचने के लिए वांगजी को बैठा रखा था। वहीं सिचेन और चैंग भी खड़े हो गए और हैरानी से दोनों को देखने लगे। बेचारे दोनों को तो कोई पूछ ही नहीं रहे थे। बेचारे दूल्हा दुल्हन, पहले तो उन्हीं की शादी लगी थी ना, पर अब उन दोनों को क्या क्या देखना पड़ रहा है। खैर, चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तभी अंकल किरण बीच में बोले, सिर्फ एक तरीका है पहचानने का, दोनों को पराठे दो। किरण की बात को सुनकर ग्रैंडमा ने तुरंत आदेश दिया। जिसने भी पराठा बनाया और उसमें प्यार घोला वही असली बहू है। दोस्तों, यहाँ शादी से पहले घूंघट नहीं उठाया जाता, इसी कारण ना ही विंग का घूंघट उठा और ना ही सी का, जिससे दोनों का चेहरा देखकर ये पता नहीं लगा पाया जा रहा था कि असली ओमेगा कौन है। अब हम देखते हैं। सी ने पहला पराठा उठाया और उसने सोचा, OMG सो ऑयली, आई कैन ईट। और विंग ने तभी सी के हाथों से वही पराठा ले लिया और खाकर बोला, इसमें हल्का सा जीरा नहीं है, अगली बार डाल दूंगा। पूरा मंडप हंसी और ताली से गूंज उठा। वांगजी उठा और बोला, मुझे शादी किसी दुल्हन के जोड़े से नहीं करनी थी, मुझे चाहिए वो ओमेगा जो पराठा भी बनाता है और मजाक में भी प्यार भरता है। विंग, विल यू मैरी मी? एक बार फिर, पर इस बार मंडप में ठीक से विंग ने कहा, हाँ, लेकिन अब पराठा मैं नहीं, हम दोनों मिलकर बनाएंगे। तभी सी गुस्से से विंग की तरफ बढ़ी, पर सी के सामने ग्रैंडमा, मिसेस लैन और किरण खड़े हो गए। मिसेस लैन ने कहा, बस करो सी, बहुत हुआ, अब जाओ। तभी सी ने भी चिढ़ते हुए कहा, मेरा रिश्ता तय हुआ था वांगजी से, क्या याद नहीं आप सभी को? तभी सी को जवाब देते हुए ग्रैंडमा बोली, हुआ था, पर बचपन में, अब ना वांगजी को ये रिश्ता मंजूर है और ना हमें। तभी सी गुस्से में फिर आगे बढ़ने लगी, वांगजी मेरा है, सिर्फ मेरा। और तभी किरण ने सी का रास्ता रोक लिया और ज़ोर से सी का कान मरोड़ा और बोला, सुन लड़की, खबरदार जो शादी में कोई रुकावट लाई तो चुपचाप यहाँ से निकल ले, नहीं तो तेरे पापा के सारे काले चिट्ठे खोल दूंगा। बता खोलूं? सी डर गई और गुस्से से तिल मिलाती हुई वहाँ से निकल गई। तब किरण से मिसेस लैन और ग्रैंडमा ने पूछा कि तुमने उसे क्या बोला है जो वो चली गई? किरण ने हंसते हुए कहा, बस बोला था कुछ, चलो शादी एंजॉय करें। अब धूमधाम से विंग, वांगजी और सिचेन और चैंग की शादी हुई। बहुत सुंदर और इंडियन तरीके से चारों जोड़े अब प्यार के बंधन में बंध गए, दिल और पराठे से भी। अब शादी तो हो गई, लेकिन अब बारी थी हनीमून की। दूल्हा दुल्हन हनीमून के लिए जा रहे थे गोवा। विंग ने पहना सुंदर सा गुलाबी शर्ट जिसमें खूब सारे फूल बने हुए थे और बालों पर टोपी पहनी जिस पर भी सुंदर सफ़ेद फूल लगे हुए थे और एक चश्मा पहनकर वांगजी से बोला, आज मैं बीच पर तुम्हारे लिए स्पेशल पराठा बनाऊंगा। वांगजी ने विंग को पीछे से गले लगा लिया और गालों पर किस करके बोला, मैं भी आज तुम्हारे लिए स्पेशल रोमांटिक चाय बनाऊंगा, दूध थोड़ा ज़्यादा होगा और प्यार थोड़ा गाढ़ा। अब विंग और वांगजी तो निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए और सिचेन और चैंग गए थे स्विट्ज़रलैंड। दोनों जोड़े अलग अलग जगहों में गए थे। सिचेन और चैंग तो चले गए थे क्योंकि उनकी फ़्लाइट सुबह में थी, पर विंग और वांगजी की फ़्लाइट दोपहर में थी। विंग और वांगजी अब पहुंच चुके थे एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट पर चौंकाने वाली एंट्री हुई। स्टॉप स्टॉप, मेरा बोर्डिंग पास कहाँ है? अंकल किरण चिल्लाते हुए आए और वांगजी और विंग को देखते हुए बोला, शादी हुई है तो मैं अकेला क्यों रहूं? अब तो मैं भी हनीमून पर चलूँगा पराठा टूरिस्ट बनकर। वांगजी और विंग ने अपना सिर पकड़ लिया। वांगजी बुदबुदाया, अब पता चला भाई इतनी जल्दी क्यों भाग गए। उनको पता था ये भी होने वाला है, अंकल को ना ले जाना पड़े, इसीलिए वो जल्दी भाग गए। आने दो वापस, फिर बताऊँगा उनको। तभी किरण बोले, क्या सोच रहे हो, चलें, लेट हो रहा है। वांगजी ने मुंह बनाया और हाँ में सिर हिलाया। किरण बीच में आ गया, एक हाथ में विंग का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ में वांगजी का। देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हीं की शादी हुई है।
तीनों गोवा पहुंच चुके थे। होटल में एंट्री लेते ही किरण ने सवाल ठोका, यह पराठा कहाँ मिलेगा? ये कौन सा बटर है? मेरा कमरे में घी क्यों नहीं है? हनीमून नहीं, ये हंगर मून है। विंग और वांगजी तो अंकल से परेशान हो चुके थे। विंग और वांगजी जब बीच पर रोमांटिक वॉक कर रहे होते हैं तभी किरण बीच पर गैस स्ट्रॉ लगाकर बोलते हैं, यहाँ बनेगा पराठा और यहाँ बजेगा मेरा दिल। विंग ने सोचा चलो एक बार फिर अपने हाथों और प्यार का जलवा दिखा देते हैं। उसने बीच पर स्ट्रॉ लगवाया, घी गर्म किया, मसाले मिलाए और बनाया बीच स्पेशल लव फिल्ड पराठा। अंकल किरण ने पहला निवाला लिया। बेटा बहू, आज तो ये पराठा नहीं स्वर्ग की टिकट लग रही है। पराठा खाकर तो अंकल खुश हो गए। अब दिखाया जाता है रात का टाइम। वांगजी ने विंग के लिए होटल के टेरेस पर कैंडल लाइट डिनर प्लान किया था। विंग टेरेस पर आया और बोला, क्या बना रहे हो? वांगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरे लिए चाय और मेरा प्यार से भरा दिल। दोनों के बीच वो रात यादगार रही। दोनों का प्यार मिल चुका था। अब उन दोनों को एक दूसरे से और भी ज़्यादा प्यार होने लगा था। विंग और वांगजी एक साथ बैठे थे, हाथों में पराठा की प्लेट पर दिल में प्यार लेकर, और वहीं अंकल ने किसी अजीब से अंग्रेज को पकड़ लिया था जो उसी की तरह पराठा प्रेमी था। वांगजी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, तेरे पराठों से जो मोहब्बत शुरू हुई तभी अब वो ज़िंदगी बन चुकी है। तभी पीछे से अंकल निकल के आए और विंग और अंकल ने एक साथ कहा वांगजी से, वांगजी वो भी मोहब्बत बन गया है, बस थोड़ा नमकीन टाइप। वांगजी हंस पड़ा और विंग और अंकल भी हंस पड़े। इसी के साथ ये अनोखी और इंडियन तड़के वाली स्टोरी समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगली स्टोरी में मिलेंगे जो इस स्टोरी से हटके और अलग होगी। अपनी राय ज़रूर दें स्टोरी को लेकर। फिर मिलते हैं एक नए सुनहरे पन्ने में। गुड बाय दोस्तों।